एवरीवन, वेलकम इन माय देसी किचन। तो आज हम लोग गए थे डी मार्ट। सैटरडे का दिन था, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग अपना ग्रॉसरी आइटम्स लेके आने में सफल रहे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सैनिटरी सप्लाई से। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ क्या क्या हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने लिया है एक ग्रेस का है। ये 125 के 2 पड़े, बहुत ही इकोनॉमिक है और बाय वन गेट वन की स्कीम थी। आप भी जाके ये स्कीम अवेल कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। 725 लीटर्स का है, तो एक ये है। अब मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सैनिटरी में चाहिए होता है, फेस वॉश, स्पेशली लेडीज़ को, तो ये भी बाय वन गेट वन में है, काफ़ी इकोनॉमिक पैक है, तो ये भी मैंने ले लिया है। कभी कभी मुझे बाथरूम धोने के लिए ये लगता है, तो मैंने ये डिटर्जेंट ले लिया है टाइड, इस पर नॉर्मल सा। ये सोप लिए हैं मैंने, ये भी काफ़ी इकोनॉमिक पड़ा मुझे। 130 का मुझे 2 पैकेट मिला है बाय वन गेट वन का, और काफ़ी चलता है ये। एक सेंसोडाइन पेस्ट लिया है, टूथपेस्ट। ड्रेनेक्स लिए हैं 2, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, किचन में होना चाहिए। एक मैंने रोगन बादाम श्री लिया है, कभी कभी बालों में भी लगाने के काम आता है जब सर दर्द होता है, और स्किन केयर में भी कभी कभी मेरे काम आता है, तो मैंने ये ले लिया है। अब मैं आपको झट से दिखाती हूँ कि हम लोगों ने स्टेशनरी में क्या क्या सप्लाईज लिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पानी स्टोर, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, तो पानी स्टोरेज के लिए मैंने ये बोतल ली है। आप देख सकते हैं 99 सेलिंग प्राइस है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत ये महंगी मिलेंगी, लेकिन क्वालिटी प्लास्टिक की काफ़ी अच्छी है, और आप ठंडा पानी तो स्टोर कर ही सकते हैं। और 2 महीने आप इसको यूज़ करें, उसके बाद डिस्कार्ड कर दें, उसके लिए इनफ है। तो मैं प्लास्टिक की सप्लाईज 2 महीने तक यूज़ करती हूँ, अगर मैं उसको किचन के कंजम्पशंस में लेती हूँ तो ये मैंने ले लिया है गर्मी भर चलने के लिए। और मेरी डॉटर को हमेशा क्यूट चीज़ों की तलाश होती है, तो उसने अपनी स्टेशनरी में एक ये क्यूट सा शेल्फ़ या स्टोरेज किट, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो ले लिया है। और ये इसमें 3 शेल्व्स हैं और 1 इसके ऊपर है। काफ़ी अच्छे से खुल रहा है, इजीली खुल रहा है। और एक शेल्फ इसके ऊपर है, इसमें आप अपना वेस्ट भी रख सकते हैं, या कुछ और भी आप बच्चों को स्टोर करना है वो भी अपना रख सकते वेस्ट हैं। रख सकते हैं, इसमें अपना कुछ स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं। और फिर क्योंकि अब दोबारा से स्कूल खुलने वाले हैं, तो बच्चों की डिमांड आ गई कि उनको पेंसिल बॉक्स चाहिए, तो ये पेंसिल बॉक्स ले लिया है। 199 का है। मार्केट में मैंने देखा था काफ़ी एक्सपेंसिव थे इस टाइप के पेंसिल बॉक्स, इसलिए मैं भी तैयार हो गई लेने के लिए। मैंने 300 का एक स्टेशनरी शॉप में देखा था ये पेंसिल बॉक्स, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये भी मैंने ले लिया है। और मैंने ये फेस टॉवल्स लिए हैं, नैपकिन या हैंकी भी बोल सकते हैं। अभी मैंने बच्चों को समर कैंप ज्वाइन कराया है, तो समर कैंप के लिए इनको टॉवल्स चाहिए, तो मैंने ये भी टॉवल्स ले लिए हैं। ये भी काफ़ी इकोनॉमिक पड़ा है, ये मुझे 40 रुपीज़ के 2 पड़े हैं, 20 रुपीज़ का एक पड़ा है। पर्पल, पिंक एंड वाइट एंड येलो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैंने एक ये ड्राइंग ये लिया है, ड्राइंग बुक लिया है। और ये कलरफुल शीट्स लिए हैं, कलर पेपर लिए हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं, और ये 25 शीट्स हैं। और मार्केट प्राइस इसका 100 रुपीज़ है। मार्केट प्राइस इसका 100 रुपीज़ है, और ये मुझे मिला है 60 रुपीज़ में, आप देख सकते हैं। साथ में ये एक ट्रांसपेरेंट रबर बैंड का पैकेट ले लिया है, ये है 40 रुपीज़ का। 39 रुपीज़ इसकी MRP लिखी हुई है, डी मार्ट का ही है, होम ब्रांड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सीड्स में क्या क्या लिया है। तो सीड्स में मैंने सबसे पहले तो सौंफ ली है,
हमेशा की तरह मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, ये रोस्टेड है। चिया सीड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी मेरे किचन का हिस्सा है। और क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों ने चिया सीड्स लिया है। वाटरमेलन सीड्स, अलसी सीड्स, पम्पकिन सीड्स। ये मैंने रोस्टेड तिल लिया है, वाइट वाला तिल है। इसमें इन लोगों ने हल्दी डाल के रोस्ट किया है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी है, तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है, इसलिए ये मैंने ले लिया है। धनिया सीड्स, ये मैंने ब्लैक तिल लिया है। अगेन एक और पैकेट अलसी सीड्स का है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा मानना है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका हेल्थ में इन्वेस्ट करना। तो जैसे कि लोग बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं हमेशा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पिक करती हूँ ताकि बच्चों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए। और सीड्स वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। मैंने लिए टुकड़ा काजू, ये मैंने शेल्ड वाले अखरोट लिए हुए हैं। वहाँ पे डी मार्ट में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, अनशेल्ड यानी कि शेल निकले हुए भी अखरोट अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। तो मुझे ये इकनॉमिक लगे तो मैंने शेल वाले अखरोट ले लिए हैं। वैसे भी हम लोग तोड़ के खा सकते हैं इसको, तो ये लिए हैं। प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल होते हैं डी मार्ट के, आपको तो पता ही होगा। तो मैंने फैमिली पैक्स ले लिए हैं। ये मैंने लिया है फिग, ड्राइड फिग, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। बच्चों को मेरे पिस्ता बहुत पसंद है, तो ये रोस्टेड पिस्ता है, ये भी मैंने ले लिया है। सॉल्टेड है, वहाँ पे अनसॉल्टेड वर्जन भी है। और हमेशा की तरह मैंने मखाने ले लिए हैं। मखाने मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैंने और ले लिए रीस्टॉक करने के लिए। तो ऑयल्स भी मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये देसी घी लिया है, जो सबसे अच्छा सुपर फूड माना जाता है। ये देसी घी ले लिया है। देसी घी के अलावा मैंने लिया है ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। और क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द कुकिंग होती है कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल से, तो मैंने कच्ची घानी इसलिए लिया है। कच्ची घानी यानी कि कोल्ड प्रेस ऑयल्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिल्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने ये 2 कोल्ड प्रेस ऑयल्स लिए हैं। मस्टर्ड ऑयल, जितनी भी मैं कॉन्टिनेंटल कुकिंग करती हूँ तो आप सबको पता ही होगा, अगर आप मेरे ब्लॉग को फॉलो करते हैं, तो मैं हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये ऑलिव का ऑलिव ऑयल दिया है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। वहाँ पे और भी ऑलिव ऑयल के ऑप्शंस थे, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है तिल सोना का तिल ऑयल। तो तिल ऑयल भी मैं अपनी कुकिंग में बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करती हूँ। कभी कभी डीप फ्राइंग भी इससे कर लेती हूँ। इसका थोड़ा एक हल्का सा पंचेंट टेस्ट है, लेकिन अगर आपको इसकी टेस्ट की आदत पड़ जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो टेस्ट आपको इतना फ़ील नहीं होता है, और काफ़ी हेल्दी होता है ये ऑयल। अब मैं अपने ये स्टेपल्स आपको दिखाती हूँ। तो स्टेपल्स में मैंने लिया है 1 किलो बेसन। बेसन में प्रोटीन होता है, तो मैं बेसन बहुत यूज़ करती हूँ। मेरे बच्चे को भी बेसन का बना हुआ सामान बहुत पसंद है, तो मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ बेसन की ही होती है। तो बेसन ले लिया है मैंने। और सत्तू, क्योंकि मैंने रीस्टॉक किया है, बहुत दिनों के बाद लिया है, एकदम से मेरे हस्बैंड को सत्तू की क्रेविंग होने लगी, इसलिए मैंने सत्तू ले लिया। और ये हाजमोला, ये बच्चों ने ऐसे ही उठा लिया है। इलायची का पैकेट, मेरे पास सारे गरम मसाले थे, लेकिन इलायची मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो ये रीस्टॉक कर रही हूँ।
साथ के साथ मुझे काली मिर्च का पाउडर बनाना था, तो मैंने काली मिर्च का पैकेट ले लिया है। काफ़ी इकोनॉमिक पड़ा है ये पैकेट। यूजुअली काली मिर्च बहुत महंगी होती है, लेकिन ये 60 ग्राम का पैकेट मुझे 55 रुपीज़ में पड़ा है, तो मुझे ये डील काफ़ी अच्छी लगी। और ये ज़ीरा लिया है। वहाँ पे बेसिकली डी मार्ट में जो है, अगर आप वहाँ विज़िट किए होंगे तो आपने देखा होगा, 2 टाइप के आइटम्स होते हैं। एक तो पैक्ड आइटम्स होते हैं, जैसे कि ये इस टाइप की पैकिंग में आते हैं आइटम्स। तो और ये जो बेसन है ये लूज़ भी होता है, और मुझे पैकिंग में चाहिए था, इसलिए मैंने पैक करके, क्योंकि पैकिंग जो होती है काफ़ी कन्वीनियंट होती है। अगर जितना आपको यूज़ करना है यूज़ किया, उसके बाद में आपने इसको रीसील कर दिया, या फिर वो सील जो आते हैं, प्लास्टिक के सील्स आते हैं, वो भी डी मार्ट में ही अवेलेबल है, तो उसको लेके आप उसको इस पैकेट को रीसील कर सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं ड्रम में से लेती नहीं हूँ बेसन या सूजी या मैदा, तो मैं पैकेट में ले लेती हूँ। अब मुझे अपने डब्बे में रीस्टॉक करना है ज़ीरा, इसलिए मैंने इस टाइप के पैकिंग में ज़ीरा ले लिया है। तो ड्रम्स में भी काफ़ी सारा सामान है, लूज़ आइटम्स है, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और आप अपने कंटेनर्स में उनको रीस्टॉक कर सकते हैं। और एक ले लिया है मैंने आयोडीन वाला नमक। बीच में मैं काफ़ी दिनों से हिमालयन सॉल्ट और पिंक सॉल्ट, जो भी आप कहते हैं, वो यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मैंने स्विच किया है। मैं एक्चुअली मतलब ऑन एंड ऑफ ये दोनों यूज़ करती रहती हूँ। कभी आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करती हूँ, कभी हिमालयन सॉल्ट यूज़ करती हूँ, कभी दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि हिमालयन सॉल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। बट नो डाउट आयोडाइज सॉल्ट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है, इसलिए मैंने ये भी ले लिया है। स्टेपल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चावल और आटा होता है, तो मैंने चावल रीस्टॉक किए हैं। इस बार मैंने बासमती राइस के ये 5 पैकेट उठाए हैं। काफ़ी इकोनॉमिक पड़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये पैकेट ले लिए हैं। ये मुझे 80 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ा है, और ये लगभग 500 ग्राम्स का है। लगभग नहीं, ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स का ही है। तो ऐसे मैंने 5 पैकेट उठाए हैं। सो दिस इज़ 2.5 kgs दैट आई हैव पिक्ड। ये ले लिया है। तो स्टेपल में मैंने ये भी रीफ़िल आइटम्स लिए हैं। ये मैंने चने लिए हैं, लगभग 1 किलो है, काले चने हैं। तो ये भी मैंने ड्रम में से पिक किए हैं, इस तरीके की पैकिंग में आते हैं। तो लगभग 2 किलो अरहर की दाल ली है। अरहर की दाल मेरे यहाँ बहुत यूज़ होती है। उसके अलावा जो है, मैंने ऑलमोस्ट 1 किलो राजमा लिया है। राजमा छोले हम लोग वीकेंड्स में बहुत खाते हैं। पोहे लिए हैं। पोहे मेरे पास ऑलरेडी थे, लेकिन पता नहीं, शायद मेरे हस्बैंड ने पिक कर लिए होंगे ये पोहे। और इसके अलावा जो है, मैंने छोले भी ले लिए हैं। ऑलमोस्ट ½ kg से थोड़े से ज़्यादा है, 600 ग्राम है। दालों में मैंने ली है काली दाल, उड़द की दाल छिलकों वाली, और आधा किलो मैंने मसूर की दाल ली है। आधा किलो से लगभग थोड़ी सी ज़्यादा है, मसूर की दाल ली है। बाकी सारी दालें मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैं क्योंकि सामान रीस्टॉक करने के लिए गई थी, तो मैंने ज़्यादा सामान पिक नहीं किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों ने स्नैक्स में क्या पिक किए हैं। ये जो न्यूट्री डिलाइट के कॉर्नफ्लेक्स है, ये मेरे बच्चे ऐसे ही खाते हैं एज ए स्नैक, तो ये मैंने 5-6 पिक कर लिए हैं ऐसे ही रैंडमली। और इसके अलावा ये मैंने रतलामी सेव का पैकेट लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री होते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी नमकीन था, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया, मुझे दिखाई दिया तो ये भी ले लिया मैंने। सॉल्टेड पीनट्स भी ले लिया है। इस बार जो हमने मिक्स किया है वो है रोस्टेड चने। मेरे पास थोड़े से ही हैं, तो लेकिन मैं ले नहीं पाई रोस्टेड चने। और ये बूंदी के रायते के लिए बाय 1 गेट 1 वाली बूंदी, ये भी ले ली है, तो ये लिया है। अच्छा, ये मैंने खांड का पैकेट उठाया है। मैं यूजुअली मीठा करती हूँ खांड से, क्योंकि खांड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। इवन हनी से या आपका हो जैगरी से बहुत कम होता है। तो लेकिन खांड मुझे इस बार 1 किलो का पैकेट में नहीं मिल पाई,
तो मैंने इससे ही काम चला लिया है। इसके अलावा मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से मैगी का क्रेविंग कर रहे थे, तो मैंने मैगी भी पिक कर ली है। मैगी बना के मैं उनको खिलाऊँगी। और ये मैंने 3 पैक्स उठाए थे, 2 बच्चों ने रास्ते में ही खा लिए हैं, ये बचा हुआ है एक। अब क्योंकि बच्चे साथ में जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रैंडमली वो पिक करते ही रहते हैं, तो उन्होंने ये भी पिक किया है। बाकी बहुत कुछ पिक किया था, वो हम लोगों ने निकाल दिया अपनी ट्रॉली में से, ये रहने दिया। और ये जुगल के रस्क हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। वीकेंड्स में वो चाय पीते हैं, वैसे यूजुअली वो चाय नहीं पीते हैं, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने चाय छोड़ी हुई है। तो ये चाय के साथ रस्क। बॉर्नविटा के सैशेट लिए हैं 5, और ये सैशेट काफ़ी इकोनॉमिक होते हैं। जो आपके बड़े पैकेट्स होते हैं 200 ग्राम के या हाफ़ kg के जो पैक्स होते हैं, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक ये पड़ते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। ये 30 रुपीज़ का एक होता है यूजुअली, लेकिन बहुत सस्ता पड़ जाता है। ये 28 रुपीज़ का एक पड़ा है, तो इस हिसाब से सस्ता है। कभी कभी हम पास्ता बनाते हैं, तो पास्ता के लिए मैंने ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी ले लिया है। अच्छा, डेयरी वाले सेक्शन से भी मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें पिक कर ली। तो ये है बाय 1 गेट 1 का गो चीज़, तो अच्छा काफ़ी इकोनॉमिक डील थी, मैंने जल्दी से पिक कर लिया। और इसके अलावा मैंने लिए हैं 3 पनीर, ये भी सस्ते में आए लेकिन कोई डील नहीं थी, तो बस प्राइस में डिस्काउंट था, ये भी मैंने पिक किए हैं। और बटर, अमूल बटर मैंने 2 पैक उठाए हैं। और इस टाइप के छाछ के हम लोगों ने कई सारे पैकेट्स उठा लिए थे। उस टाइम हम लोग बहुत गर्मी लग रही थी, तो हम लोगों ने ये कंज्यूम कर लिया है। 1 पैकेट बचा है, और एक दही का पैकेट हम लोगों ने ले लिया था। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने लिया है 5 किलो का पैक। तो ये घड़ी का स्मार्ट मैटिक डिटर्जेंट है, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। और इसकी जैसे कुछ लोगों को फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगती है और उनको एलर्जी भी होती है फ्रेगनेंस से, तो इसकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी माइल्ड है और काफ़ी साफ़ कपड़े धुलते हैं, तो मैंने ये भी ले लिया। सबसे बड़ी बात, ये इकोनॉमिक बहुत है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइस इसका 499 आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, मेरी कैमरा की सेटिंग सही से नहीं आ पा रही है। 499 इसका प्राइस है, लेकिन ये मुझे ऑलमोस्ट 450 में मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी सुपर सेवर डील थी, तो मैंने ये भी पिक कर लिया है। तो इसी के साथ होता है हमारा ब्लॉग एंड। और काफ़ी सारे सामान लिए हैं, बाकी के सामान मेरे पास ऑलरेडी थे। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।